नमस्कार जी। बेसिक मैथ के 11 पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर वो होगा क्यूब, क्योंकि हम पिछले ही टॉपिक में स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये सब सारी चीजें सीख गए थे बहुत ही अच्छे तरीका से। आप देखे होंगे कि स्क्वायर हम पढ़े पूरे डिटेल तरीका से। उसके बाद अगर आप 8 का बुक बनाए होंगे, 7 में तो वर्ग स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं है, 8 में जब बनाए होंगे आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा। लेकिन सर हम आज सीखेंगे क्यूब। क्या सीखेंगे? क्यूब। क्यूब निकालना सीखेंगे सर, हम फार्मूला से निकालना सीखेंगे। आप क्यूब पढ़े होंगे बचपन में, क्या अभी भी पढ़ते होंगे कि सर किसी नंबर को 2 बार 3 बार गुना कर दीजिए क्यूब निकलता है? नहीं, आपको आज नजरिया चेंज करता हूँ क्यूब के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए क्यूब सर, इसको इंग्लिश में हम लोग क्यूब बोलते हैं सर, हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक है सर, घन क्या होता है? तो देखिए घन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कह सकते हैं कि इसको कर सकते हैं किसी भी पावर, किसी भी नंबर के ऊपर 3, तो ये क्यूब होता है। देखिए ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं घात, इंग्लिश में बोले तो पावर। कहते हैं देखते हैं ना तुम्हारे अंदर कितना पावर। सर नीचे वाले को बोलते हैं सर आधार, जो मैं आपको वर्ग वाला में बताया था आधार। सर बेस है ना, बेस। अब देखिए क्यूब पहचानने का तरीका है कि हमें आधार से मतलब नहीं है। किसी के पावर अगर 3 है, किसी के घात अगर 3 है, हमें उसका क्यूब निकालना है। क्लियर? सर क्यूब का सिंपल मेथड ये होता है कि जैसे मैं बोला कि ए का क्यूब, ए की जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है। सर क्या होगा ए का क्यूब? तो ए का क्यूब कहने का मतलब कि ए मल्टीप्लाई ए, उसी नंबर को 3 बार आपको गुना कर देना है, सर क्यूब आ जाएगा। सर कुछ एग्जांपल बताइए। जैसे मैं बताऊं कि सर 2 का क्यूब क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 का क्यूब मतलब 2 गुने 2। क्यों सर? क्योंकि सर 2 के घात 3 है, घात 3 रहे मतलब घन निकालना है, तो उसी नंबर को 3 बार गुना कर दीजिए। सो ये नंबर जो हो जाएगा 2 तिया 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 ऐसे हो जाएगा। 2 तिया 8 नहीं, मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, 2 तिया है तो 8 हो जाएगा। अब भी ऐसे जोड़ते हैं आपके मर्जी, क्योंकि मैं तो मैथ टीचर हूँ, मैं किसी प्रकार से जोड़ तोड़ सकता हूँ। सर 2 की जगह अगर हमसे कोई पूछ दे सर 5 का क्यूब क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? सर तो वही कीजिएगा, 5 गुने 5 बराबर 125 होगा। सर ये तो बचपन वाला तरीका, ये आप नया क्या बताए? जी हाँ, मैंने यहाँ अभी आपको कुछ भी नया चीजें नहीं बताया। अब जो बताऊंगा वो उसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन सर मैं आपको बोल दूं कि आपको 1 से लेकर के 20 तक क्यूब सर रिमेम्बर करके रखना है, याद करके रखना है। मैं अगले क्लास में पूछूंगा। सर कैसे पूछोगे, फोन करके? क्या नहीं यार, ईमानदारी से पढ़ो ना। गणित सीखना है तो ईमानदारी से सीखो, मैं सिखा दूंगा। सर अब देखिए, आपको मैं आपसे पूछेगा कि बड़ा बड़ा नंबर पूछे, जैसे बोलेगा सर कि 82 का क्यूब निकाले। लेकिन सर 8 में जाओगे ना तो पूछेगा ना कि 82 का क्यूब निकालिए, घन निकालिए सर्व समीका का प्रयोग करके। सर ये क्या बीमारी है? सर हम यहाँ सर्व समीका का प्रयोग करके निकालना सीखेंगे। चाहे हम वहां आपसे ये पूछ सकता है कि 82 का क्यूब निकाल, गुना किए बिना 82 का क्यूब निकाले, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपको मैं 2 फार्मूला बताने वाला हूँ। सर आप बचपन में पढ़े हैं? कहाँ सर, अभी हमका बचपन में ही तो है। अगर कोई भी आपसे पूछ दे ए प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, सर क्यूब है, इसका मतलब इसका भी तो हम क्यूब ही घन ही निकालते हैं, तो इसी से हम घन निकालना सीखेंगे। हाँ, जो इसके बारे में आप सोचे ना ना, उसी से घन निकालना सीखेंगे। बहुत अच्छा, आप सोचने लगोगे। सर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर बोलोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सर ये फार्मूला होता है। कोई भी आपसे पूछते सर आज के बाद ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सर ऐसे भी कंडीशन बन सकते हैं सर ए माइनस बी। देखिए 8 9 10 तक के लेवल ऐसे होते हैं ना कि आपसे 10,000 का स्क्वायर नहीं क्यों नहीं पूछेगा यार, आपसे 22 का पूछेगा, बहुत प्यारा सा 17 का पूछेगा, 13 का पूछेगा, 14 का पूछेगा, बड़ी तो बड़ी 100 के अंदर ही पूछेगा।
प्यार से पूछेगा। 100 के ऊपर भी पूछेगा तो क्या दिक्कत है, जो तरीका बताऊंगा वो सीखो ना। तरीका सीखने के बाद आप बूढ़े को भी पटक सकते हो। सर बूढ़ा को पटकना बड़ा बात थोड़ी है, जवान को पटकना सिखाइए ना। सर मैं पटकना नहीं सिखाता हूँ, मैं आपको मैथ सिखाता हूँ, है ना। सर ए माइनस बी का होल क्यों आपसे पूछे, क्या होगा। सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी माइनस 3ab स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू। ओ भाई साहब, सर दूसरा इस तरीका से कंडीशन बन सकता है ए माइनस बी का होल क्यूब। सर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर यही फार्मूला दो मैं आपको बताया जिसके मदद से क्यूब निकालना सीखेंगे। सर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर ए माइनस बी का होल क्यूब कोई पूछे, सर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सर मेरे को नींद आ रहा है, नहीं यार मेरे को भी नींद आ रहा है, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बताऊं, मैं एक आपको बोलूं कि सर आप 18 का क्यूब निकाल कर बताओ। किसका 18 का क्यूब निकाल कर बताओ। आप क्या करोगे, सर 18 गुने 18 वो भी तरीका सही है, पर आपसे पूछेगा बोलेगा कि 18 का घन निकालो सर्व समीका का प्रयोग करके, टाइम टाइम फीस हो जाओगे। सर सर्व समीका क्या होता है यार, ये दोनों में से किसी एक फार्मूला को यूज करके बना दो, वही सर्व समीकाएं कहलाती है, आइडेंटिटीज कहलाती है। अलजेब्रा फार्मूला यही होता है, अलजेब्रा में डिटेल तरीका से पढ़ेंगे, सबको प्रूफ करना सीखेंगे। सर तो देखिए 18 का हमें घन निकालना है सर्व समीका का प्रयोग करके। सर कैसे निकाले, आइए यहीं पे निकालते हैं। किसका निकालना है सर, 18 का। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूँ। ओ भाई साहब इतना मैं तो सिखा ही दूंगा। सर मैं आपको बोलूं कि बताओ तो, सर 20 का क्यूब क्या होगा। सर 20 का क्यूब क्या, सर ये क्या है। तो देखिए आपको 20 का क्यूब निकालने के लिए सिर्फ 2 का क्यूब बताना है। सर 2 दूना 4 दूना 8, आपको 9 तक का स्क्वायर याद क्यूब याद रखना, बस काम हो जाएगा। सर 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तब अगर यहाँ एक जीरो है तो सर आपको यहाँ से 3 जीरो दे देना है, मतलब 20 का जो क्यूब होता है वो 8000 होता है। वाह सर वाह, ताली हो जाए। सर मैं बोलूं, सर 30 का क्यूब क्या होगा, बोलोगे 30 का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27। सर एक जीरो है तो एक जीरो है तो उसका 3 जीरो दीजिए, 27,000 हो जाएगा 30 का क्यूब। बस यही, मैं जीरो वाला क्यूब इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग यूज जो करेंगे सिर्फ जीरो वाला का ही यूज करेंगे। सर अगर 40 का क्यूब पूछे तो देखिए 4 का क्यूब 64 होता है। सर एक जीरो है तो सर 3 जीरो दे दीजिए। सर 2 जीरो रहेगा तो 3 का डबल 6 जीरो हो जाएगा। यार ये तो आप समझदार हो गए हो। सर ये 18, 18 से पहले आप और कम निकालो यार, प्लस वाला यूज करो। सर 13, देखो मैं दोनों बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत कहिएगा सर गलत। आप, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा मत कहिएगा सर आप आसान लिए 18 क्यों नहीं। 18 और हलवा तरीका से बनेगा, टेंशन काहे लेते हो, तोड़ना तो है हमें। सर इस 13 को आपको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जो एक इसके आसपास जीरो वाला आता है। सर नहीं समझ में आया, अरे यार 13 को ऐसा तोड़ लो ना कि एक नंबर चाहे तो 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, इस तरीका से जीरो वाला। तो सर अब हमको समझ में आ रहा है, हम सर 13 को इस तरीका से तोड़ सकते हैं। देखो मैं यहाँ तोड़ कर बता सकता हूँ। 13 को सर चाहे हम 10 और प्लस 3 कर दे तो भी हमारा 13 आएगा, चाहे सर 20 में से 7 घटा दे तो भी रिजल्ट हमारा 13 आएगा। अब देखिए अगर आप ऊपर वाला यूज कीजिएगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर अगर आप नीचे वाला यूज करिएगा तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों में किसी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए अब बताओ हम क्या बैठाएं। सर एक और प्लस वाला बैठाओ पहले। तो सर 13 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 10 और प्लस 3 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब।
अब सर हम 10 को ए मान ले और प्लस 3 को बी मान ले, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर ए का जो वैल्यू है हमारा, वो ए का वैल्यू 10 है, चलो 10 रखते हैं। सर वी का वैल्यू है, सर वो वी का वैल्यू 3 है। मैं आपको समझाने के लिए सर इतना करना पड़ता है हमें, देखो यार समझाने के लिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। बस सर वैल्यू आप बहुत ध्यान से पुट कीजिएगा, वरना लेनी का देनी पड़ जाएगा। सर ए का क्यूब, ए का वैल्यू कितना है सर 10, ए का वैल्यू मैं पहले लिख दे हूँ, आपको समझ में आएगा अच्छा से। सर 10 का आप क्यूब कर दीजिए प्लस, सर वी का क्यूब, बी के जगह सर आप 3 रख दीजिए, सर 3 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3, सब गुना में होता है, ए का स्क्वायर, सर स्क्वायर कहने का मतलब कि ए के जगह 10 उसका स्क्वायर कर दीजिए, गुना बी के जगह 2 रखना है प्लस। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ए वाला सारा वैल्यू रखा है इसका, 3 स्क्वायर बी का, 3 के जगह 3, ए के जगह 10 उसका स्क्वायर है, गुना बी के जगह, सॉरी बी के जगह 2 कहाँ से भाई साहब, बी के जगह 3, सब गड़बड़ाइए देगा, प्लस 3, ए के जगह कितना सर 10, गुना सर बी के जगह क्या रखना है सर 3, इसका स्क्वायर। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर 10 का क्यूब क्या होगा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 0 है तो 1 2 3 0, बहुत अच्छा। सर 3 का क्यूब 3 3 9 27, कर लो ना भाई, आप तो होशियार हो गए प्लस। सर यहाँ करेंगे तो 3 गुना, सर 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर वाले में आप पढ़े होंगे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, गुना 3 प्लस 3 गुने 10 गुने, सर 3 का स्क्वायर 9 होता है। सोल्यूशन कर लो, आपका आंसर तैयार है, 1000 हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा प्लस, देखिए 3 तिया 9 और 100 में गुना करेंगे सर 900 हो जाएगा प्लस 10 नंबर 90 और 0 करेंगे सर, देखिए ओहो 9 तिया 27 यानी कि 270 हो जाएगा। देखो आप इसको जब गुना करोगे सर तो 270 आएगा। देखो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ भाई, मैं मैथ्स टीचर हूँ यार, मैं कभी सीधा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, आड़ा टेढ़ा करता हूँ, मेरे को आसान पड़ते हैं। चलिए आइए लिखते हैं। अब सर सबको जोड़ दीजिए, तो 1027 9, 1000 और 9 जोड़ेंगे तो 2900, 1900, 19 और 2 2100, 2170 80 90 और 97, मतलब सर 2197 हमारा जोड़ने के बाद आ रहा है। तो कह सकते हैं सर 13 का जो घन होता है वह 2197 होता है। सर यही तरीका आपको अपनाना है क्लास 8 के अंतर्गत। हाँ सर, आपसे जब भी सर्वे समीकरण का उपयोग करके बोले सर आपको इस तरीका से बनाना है, भाई साहब गर्दा उड़ा दिए। अब आपको क्या करना है कि सर इसे a माइनस बी का होल क्यूब पे आप बस ऐसे रखो, चीजों को बस ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक a माइनस बी का होल क्यूब पे बताता हूँ, उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी। हम लिखे थे सर 18 के घन क्या होगा। अगर मैं इसको नहीं ना बताऊंगा तो पक्का कमेंट आएगा कि मास्टरवा डर गया। मास्टरवा क्या कहोगे यार, तुम लोग को भाई ही तो हूँ, चाहे बड़ा भाई कह लो, चाहे अगर मेरे से बड़ा है तो मुझे छोटा भाई कह लो, है ना। तो कहेगा कि 18 के क्यों उसको ना निकाले आ रहा था, इसीलिए बंग मार दिया। तो देखिए हम 18 के क्यों निकालना सिखाते हैं आपको। सर 18 को दो ऐसे नंबर में हमें तोड़ना है जो जीरो के आसपास है। तो सर ये तो सीधा दिख रहा है कि सर 20 में से 2 घटाएंगे सर 18 आ जाएगा, चाहे 10 में सर 8 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। रिजल्ट हमारा 18 ही आ रहा है। देखो आप खुद बताओ कि दोनों में कौन आसान पड़ रहा है। 20 वाला 20, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं यार, हम लोग आसान से उसका क्यों निकालेंगे। यहाँ देखो ये 8 है, यहाँ 2, 8 हमें तंग कर सकता है पर 2 तंग नहीं करेगा, 2 का इजी निकाल लेंगे। सर हम ए, आप a माइनस बी का होल की पे तोड़ते हैं। सर 18 को क्या लिख सकते हैं, तो सर ऐसे लिख सकते हैं 20, मिटाऊंगा तो नहीं, उसको 20 करिए देना है, कैसे भी करो, कर दिया ना, 20 माइनस सर 2, ये होती है तरीका। अब सर इसे कैसे करेंगे, तो वही सर a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़िए। चलिए मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन में फंसोगे तभी गलत होगा, अगर कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे कभी गलत नहीं होगा। सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू हमारा है वो 20 है, आप लिख लिया करो, हाथ पे लिख लो। ए का वैल्यू 20 है, सर वी का वैल्यू 2 है, कभी गलत नहीं होगा। कैसे गलत होगा? आंख बंद करके पुट थोड़ी करना है, हमें तो देखना है। सर ए के जगह हमें 20 रखना है, सर 20 का क्यूब कर दीजिए माइनस। सर बी के जगह हमें 2 रखना है, सर 2 का क्यूब कर दीजिए माइनस। देखिए 3 गुना ए के जगह सर 20 रखना है, पर ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर करना है, गुना बी के जगह सर हमें 2 रख दीजिए। मेरे को याद हो गया सर ऐसी वैल्यू, आप देखो ना। सर 3 गुना, सर ए के जगह 20 रख दीजिए, बी के जगह सर 2 रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। सर अब मैं बोलूंगा कि आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, सर एक जीरो है तो 2 जीरो, बहुत अच्छा। सर सर 3 जीरो ना, ओ भाई साहब बहुत अच्छा, बताने के लिए बहुत अच्छा। देखो ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है यार, अगर ऑफलाइन में भी रहता ना तो थोड़ा सर एक जीरो छोड़ दिए, पर ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं यार। मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू ऑफलाइन, आप सभी से मिस कर रहा हूँ। हालांकि मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता ही हूँ, मैं दिन रात पढ़ाता ही हूँ भाई। सर 2 का क्यूब क्या होगा? तो सर 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 3 इंटू, सर 20 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, सर स्क्वायर में डबल जीरो होता है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 गुने 20 गुने 2 का स्क्वायर 4। ओ भाई साहब लंबा कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं यार, आपको कंडीशन तो देगा ना। 8000 माइनस 8 माइनस, गुना करो, देखो 3 दूना 6, 6 चौके 2400 प्लस, सर 4 तिये 12 दूना 24, 240। बस आप कैलकुलेशन कर दो। सर देखो ये हमारा माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस वाला एक साथ जुट जाएगा, है ना। सर 2400 और 8 मतलब हो जाएगा, देखो पहले इसको जोड़ लो, 8000 और ये 240, तो सर 8 हो जाए, 8000 हो जाएगा, 8200, 8240 माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस में आएगा। सर 2400 8 हो जाएगा। अब घटा दीजिए सर, जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो एक पैंच चलेगा, 10 में से 8 गया सर 2 होगा। सर 3 में से 0 जाएगा सर 3 ही होगा। सर 2 में से नहीं जाएगा तो 12 में से 4 गया 8 होगा। 7 में से 2 गया 6 5, यानी सर 5832। कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर लो यार, मेरे हिसाब से यही आएगा। तो आई थिंक आपको आज के बाद क्यों निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल होगा है ना। सर अब आपको क्या करना है, सर 32 का क्यूब निकाल कर हमें बताना है। 12 का क्यूब निकाल कर बताना, किसी एक का आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 15 का क्यूब निकालिएगा, सर 15 आप प्लस और माइनस करोगे सेम भी आएगा, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझा पाया। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। बेसिक मैथ के अलावा आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे हमारी बेसिक क्लासेस खत्म होती है उसके बाद हम क्लास 6 से लेकर के 10 तक के मैथ कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।